सब्जीपुर नाम के एक गांव में चिंटू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक गरीब किसान थे। वो खेत की एक छोटी सी जमीन पर फसल उगाकर उसी से अपना घर चलाया करते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे, इसलिए कभी कभी उन्हें कुछ दिन सादा भात खाकर भी काम चलाना पड़ता था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटा, खाने में तो बस आज ये सादा भात बना है। कुछ दिनों से सब्जियां बेचकर तेरे पिताजी की अच्छी कमाई नहीं हो रही, इसलिए घर में खाने को और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे सादा भात ही दे दो। चिंटू देखता है कि पतीले के सारे चावल उसकी माँ उसकी थाली में डाल रही है। उन्होंने अपने खाने के लिए चावल नहीं बचाए, तो वो समझ गया कि घर में खाने के लिए सिर्फ इतने ही चावल है। अरे, मुझे इतने सारे चावल मत दो माँ, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। तुम मुझे इसमें से आधे चावल ही दो, वरना फिर मेरा पेट दर्द करेगा। अरे, लेकिन अभी तो तू कह रहा था तुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो फिर अब क्या हो गया? हाँ, तो इतनी ही भूख लगी है माँ कि इसमें से आधे चावल खा पाऊँ। इतने सारे चावल मैं नहीं खा पाऊंगा, इसमें से आधे चावल तुम खा लो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। चिंटू बहाना बनाकर अपनी माँ को भी आधे चावल खिला देता है, लेकिन इतने से चावलों से उन दोनों का ही पेट नहीं भरता। तभी घर के बाहर चिंटू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं। अरे चिंटू, अरे जल्दी से बाहर निकल, चल नदी के किनारे खेलने चलते हैं दोस्त। माँ, मेरे दोस्त आ गए हैं, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ। चिंटू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तभी खेलते खेलते वो सभी बच्चे बहुत थक जाते हैं। यार, मुझसे तो अब और नहीं खेला जा रहा, मैं तो बहुत गया हूँ। मेरा मन कर रहा है कि घर चला जाऊँ। हाँ, मेरा भी मन घर जाने को कर रहा है, चलो सब घर चलते हैं। नहीं यार, अभी मैं इतना थक चुका हूँ कि चल नहीं सकता। मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, उसके बाद घर जाऊंगा। तो फिर तो यहाँ पर बैठकर आराम कर, हम दोनों घर जाते हैं। ठीक है। चिंटू वहीं पर लीची के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। इस पेड़ के ऊपर कितनी सारी स्वादिष्ट लीचियां लगी हुई हैं, लेकिन ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है। मैं चाहकर भी इस पेड़ से इन लीचियों को नहीं तोड़ सकता। आज दिन में मैंने बस थोड़ा सा भात खाया था, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कितना अच्छा होता अगर ये लीचियों का पेड़ मुझे अपनी कुछ लीचियां खाने के लिए दे देता। चिंटू के इतना कहते ही पेड़ से कुछ लीचियां टूटकर चिंटू के पास आकर गिरती है, तो वो हैरान रह जाता है। अरे वाह, मैंने इस पेड़ से लीचियां मांगी तो उसने तुरंत ही लीचियां खाने को दे दी। एक बार और कोशिश करता हूँ। लीची के पेड़, मैं तो इन लीचियों को खाकर अपना पेट भर लूंगा, लेकिन मेरे घर पर माँ और पिताजी भूखे हैं। क्या तुम उनके लिए मुझे कुछ लीचियां दे सकते हो? चिंटू के इतना कहते ही एक टोकरी के अंदर रखी हुई बहुत सारी लीचियां उसके सामने आ जाती है। इसका मतलब ये मेरा भ्रम नहीं है, ये लीची का पेड़ सचमुच में कोई जादुई पेड़ है। तुमने ठीक पहचाना चिंटू, मैं जादुई लीची का पेड़ हूँ। जो भी नेक दिल इंसान मेरे पास आकर मुझसे कोई भी मदद मांगता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। तब क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, कहो, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? कुछ दिनों से मेरे पिताजी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। हमारा एक छोटा सा खेत है, पिताजी उसी खेत में उगी सब्जियां बाजार में बेचते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारे खेत में सब्जियां ठीक से उग नहीं रही हैं, जिस वजह से घर में पैसों की बहुत परेशानी हो गई है। क्या तुम अपने जादू से हमारे खेत की फसल ठीक कर सकते हो? हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगे, ऐसा करो ताकि हमारे घर में पैसों की परेशानी खत्म हो जाए। ठीक है चिंटू, तुम आज रात अपने खेत में जाकर खुद पानी देना। कल सुबह तक तुम्हारे खेत की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। ठीक है जादुई लीची के पेड़, मैं ऐसा ही करूंगा। अब अंधेरा होने वाला है, मुझे अपने घर जाना होगा, वरना मेरी माँ चिंता करेंगी। चिंटू अपने घर आकर अपनी माँ को जादुई लीची के पेड़ के बारे में सारी बात बताता है।
अच्छा, ये सब कहानियाँ बनाने कहाँ से सीखी तूने? मुझे अच्छी तरह पता है घर आने में तुझे देरी हो गई और मैं तुझे डांटू ना, इसलिए मुझे ये कहानी बनाकर सुना रहा है। दिन पर दिन बहुत चालाक होता जा रहा है तू। अरे नहीं माँ, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने जादुई लीची के पेड़ से हमारा खेत ठीक करने के लिए कहा, तो उसने मुझसे कहा है कि मुझे आज रात खेत में पानी देना है, तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं डांट रही तुझे। अब ये कहानी सुनाना बंद कर, ये लीचियाँ खा और सो जा। अरे माँ, तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? और मैं अभी नहीं सोऊंगा, अभी तो मुझे खेत को पानी देकर आना है, उसके बाद ही मैं घर पर आकर सोऊंगा। इतना कहकर चिंटू अब तो को पानी देने चला जाता है। खेत को पानी देकर वो वापस अपने घर आकर सो जाता है। आज इसे क्या हो गया जो इतनी रात को खेत में पानी देकर आया है? आज खेल कर देर से घर आया था, तो मुझे कह रहा था कि वहाँ पर मुझे जादुई लीची का पेड़ मिला, जिसने मुझे कहा कि अगर मैं अपने खेतों में आज रात को पानी दूंगा तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम ये खेतों में पानी डालने तो गया। सभी लोग सो जाते हैं। चिंटू सुबह उठते ही चप्पल पहनकर खेत में जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ साहब जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कम से कम अपना मुंह तो धो लो। नहीं माँ, मैं बाद में अपना मुंह धोऊंगा, पहले मैं अपने खेत को जाकर देखूंगा। अब तक तो हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो गया होगा। ये लड़का भी ना। चिंटू जल्दी से भागा भागा अपने खेत को जाकर देखता है, तो सचमुच उसका खेत ताजा सब्जियों से हरा भरा हुआ रहता है। वो अपने खेत को इस तरह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो दौड़ता हुआ जल्दी से अपने घर वापस आता है। माँ, पिताजी, जल्दी से खेत में चलिए, हमारा खेत ठीक हो गया, हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियां उगी हैं। क्या ये तू हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना चिंटू? नहीं पिताजी, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देखिए। इस बार चिंटू के माता पिता उसकी बात मानकर उसके साथ खेत की ओर जाते हैं। जब वो अपने हरे भरे खेत को देखते हैं तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हमारा खेत तो सचमुच बिल्कुल हरा भरा हो गया। हाँ जी, इसका मतलब कल रात को तू बिल्कुल सच कह रहा था। हाँ माँ। उस जादुई लीची के पेड़ ने तो कमाल कर दिया। मैं आज इन ताजा सब्जियों में से जादुई लीची के पेड़ के लिए अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी। तो उसके लिए मेरे हाथ की बनी रोटी सब्जी लेकर जाना। कहना तुमने हमारी मदद की, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगा। चिंटू के पिताजी खेत में सब्जियां तोड़कर बाजार में सब्जियां बेचने चले जाते हैं और चिंटू की माँ जादुई लीची के पेड़ के लिए सब्जी और रोटी बनाकर तैयार करती है। चिंटू उन्हें लेकर जादुई लीची के पेड़ के पास जाता है। जादुई लीची के पेड़, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। तुमने कल कहा था ना कि अपने खेत को जाकर पानी देना, तो सुबह तक तुम्हारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तुम्हारे जादू से अब हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है चिंटू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सब तो तुम्हारी ही मदद से हुआ है। तुम्हें पता है, आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। उन्होंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तुम इसे खाओगे ना? चिंटू की ये बात सुनकर जादुई लीची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम रो मत। नहीं चिंटू, दरअसल तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर भेजा, इसीलिए मैं भावुक हो गया। आज तक मैंने ना जाने कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की, लेकिन उनमें से कोई भी कभी मेरा धन्यवाद करने के लिए नहीं आया। मगर तुम्हारी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेजा। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। तुम्हें पता है, जब मैं जादुई फलों की दुनिया में रहता था तब मेरी माँ भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया गया। उस दिन के बाद से मैंने कभी इस तरह से खाना नहीं खाया।
तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर जो भेजा है, मुझे अपनी माँ की याद दिलाई है। इससे मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है। तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, तुम्हारा तो यहाँ पर मन भी नहीं लगता होगा ना? हाँ चिंटू, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार हो। तो फिर तुम हमारे साथ मेरे घर चलो, वहां मैं हर रोज तुम्हारे साथ खेलूंगा और माँ अपने हाथों से खाना बनाकर रोज तुम्हें खिलाएंगी। फिर तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर कैसे जाऊं? तुम तो बहुत बड़े हो। मैं अपने जादू से अपने आकार को छोटा कर लेता हूँ। फिर तुम घर में पहुंचकर मुझे मिट्टी में बो देना और मुझ में पानी डाल देना। मैं फिर से बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है। इस समय जादुई लीची का पेड़ अपने जादू से बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो चिंटू उसे अपने हाथ में उठाकर अपने घर ले जाता है। वो उसे अपने आंगन में बोकर उसमें ताज़ा पानी डालता है तो जादुई लीची का पेड़ फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है। उनके आंगन में पहुंचकर जादुई लीची का पेड़ उनके टूटे फूटे पुराने घर को बिल्कुल नया बना देता है। अब वो सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।